देर में कंटिन्यू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे, है ना। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपको पूर्णांकों का डिवीजन सिखाया गया था, मतलब पूर्णांकों का भाग, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। और अब तक अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको पूर्णांकों के सारे संक्रियाएं पढ़ाए जा चुके हैं। मतलब संक्रिया कहने का मतलब पूर्णांकों को आप जोड़ने के लिए आप सीख चुके हो, पूर्णांकों को आप घटाने के लिए सीख चुके हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। पूर्णांकों का गुना भी आपने सीख रखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। और लास्ट क्लास में हमने डिवीजन भी सीख लिया, ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो देखो, पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुना भाग में कुछ बड़ी बात नहीं है, बस आपको ध्यान ये देना है कि नॉर्मल जिस तरीके से आप जोड़ घटाव गुना भाग करते हो ना, वही करना है। थोड़ा सा जोड़ और घटाव में नियम बदलता है, और गुना भाग में हमेशा चिन्ह का ध्यान रखना है, मतलब साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा फाइनल आंसर में चिन्ह आप जरूर देखोगे कि आप चिन्ह कैसा लगा रहे हो। तो भाग का नियम हमने क्या सीखा था? भाग का नियम मैंने आपको बताया कि बिल्कुल गुना से मिलता जुलता है। मल्टीप्लीकेशन का नियम और भाग का नियम बिल्कुल एक जैसा है। मतलब कभी भी आप अगर एक पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे जो आंसर आएगा आपका वो पॉजिटिव ही आएगा। एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, और अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूँ तो वो इंटीजर है एक तरीके से, एक नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव पूर्णांक को नेगेटिव पूर्णांक से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव को नेगेटिव से भाग लगाओगे तो नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव को पॉजिटिव से भाग लगाओगे तब जाकर के नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग साइन के नंबर रहेंगे तभी नेगेटिव आएगा, अदरवाइज सेम साइन के रहेंगे तो पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि -20 को आप भाग लगाओ -5 से, आप बोलोगे सर दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो आप लिखोगे -20 बटा -5, और बोलोगे आपको पता है सर दो नेगेटिव को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। या सीधे सीधे मैं बताया था कि अगर इस तरीके से लिखा रहे कि ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दोगे और आंसर आपका सिर्फ पॉजिटिव आएगा 4, ठीक है। वही मैं अगर इसको इस तरीके से लिखता कि -20 को आप भाग लगाओ 4 से, तो इस बार आप लिखोगे -20/4, और इस बार आपका आंसर कितना आएगा बताइए? -20 को अगर मैं 4 से भाग लगाऊं तो आप बोलोगे सर 4 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये माइनस साइन जो है ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा मुकेश, आपने लास्ट क्लास किया था, ये बताइए, माइक ऑन करके बता दो, पिछली क्लास आपने की थी? क्या सर? आपने पिछला वाला क्लास किया था? पिछला क्लास में जो डिवीजन हमने सीखा नहीं था, सर। किया था? नहीं सर। नहीं किया था ना, तो यही चीज इसलिए आपको बोला जाता है कि क्लास रेगुलर करो। अदरवाइज फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? अभी बस जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है, ठीक है। तो एक बार कभी भी आपकी क्लास कोई मिस हो जाती है ना, तो आपको यही करना है कि एक बार वीडियो देख लेना है। आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, फिर सभी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अभी अपना माइक बंद रखो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा ध्यान रखना है, कभी भी अगर मैं बोलूँ माइनस, ये कोई नंबर नेगेटिव है, उसको आप अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ -10 से भाग लगा रहा हूँ, तो ऊपर नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव है, तो बोलोगे नेगेटिव को नेगेटिव से जब भाग लगाएंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा था। यही मैं अगर कहूँ कि -20 को भाग लगाना है 10 से, तो अब बोलोगे सर ये 0 से 0 कैंसिल तो होगा ही, लेकिन ये जो माइनस का साइन बच गया इसके कारण -2 आएगा आंसर। तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट है अभी भी तो आप क्लास के एंड में रुक कर भी पूछ सकते हो, या रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास की टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ कन्वर्जन सिखाए थे समय का, ठीक है, टाइम का कन्वर्जन। तो एक क्वेश्चन है रिकॉल, सभी लोग आंसर करिएगा। कहाँ आंसर करोगे? पोल सेक्शन, ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन है 360 सेकंड को मिनट में बदलना है। 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? चलिए ट्राई करिए इसको। हेलो सर। सर। हाँ हाँ बताइए, शिविंदर बताइए। सर मेरा नेटवर्क खत्म हो गया है। मेरे भाई ने सारा वो यूज ले लिया, उसकी भी क्लास लगती है। ठीक है, तो आप एक काम करना कि अगर आप क्लास नहीं कर पा रहे हो, अगर रिचार्ज कर सर सकते मैं हो जल्दी से। रिकॉर्डिंग कर देख लूंगा। हाँ वही कह रहा था कि अगर नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना, अदरवाइज अगर रिचार्ज कर सकते हो तो कर लो जल्दी से, अदरवाइज ना रिकॉर्डिंग सर, देख लेना। अभी पापा घर पर नहीं है। ठीक ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके। चलो ठीक।
चलिए अब पोल दिख जाएगा, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि 3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए या सेकंड को मिनट में बदलने का नियम क्या है। दो ही चीज कर सकते हो ना, या तो 60 से गुना करोगे या 60 से भाग लगाओगे। तो देखिए सेकंड से मिनट में बदलने के लिए 60 से मैं भाग लगाऊंगा कि 60 से गुना करूंगा। और जिनका हो जाए वो कॉपी शो कर सकते हैं मुझे कि आपका आंसर क्या आया। तो शिव दिखा रहे हैं, वेरी वेरी गुड, शिव का आंसर सही है। अच्छा मैं जब बोल देता हूँ ना सही है तो फिर आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो। तो अभी सुरेंद्र दिखा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। और मैक्सिमम आंसर सही है, ठीक है, काफी लोग के आंसर सही है। तो अभी नीरज दिखा रहे हैं। नीरज आपकी कॉपी नहीं दिख रही है, थोड़ी सी और आप ऊपर करके दिखाओ, ठीक है। हाँ चलो ठीक, ठीक है आपका आंसर सही है। अच्छा हो सकता है कि मैं सभी की कॉपी नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, तो जिनका आप शो कर रहे हो, जिनका दिख रहा है, कई बार मैं ना सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। चलिए आंसर कीजिए, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। सेकंड को मिनट में बदलिए, बस आपको इतना ही करना है। देखिए आप 60 से भाग लगाओगे कि 60 से गुना करोगे। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं। तो अभी काफी बच्चों ने आंसर किया है, तो 15 सेकंड और मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी भी काफी लोगों के नहीं आए हैं आंसर। लास्ट 15 सेकंड है, जल्दी से करो। 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। अभी भी बहुत तो बच्चे के नहीं आए हैं। देखो जब भी मैं पोल लॉन्च करता हूं ना, आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है, आपको सोल्व करना है जल्दी से। तो जयदीप का आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है जयदीप आपका आंसर भी सही है। चलिए आखिरी 5 सेकंड और रुक रहा हूं। हाँ अमित आपका भी आंसर सही है, लेकिन आपने देखो बस लिख दिया है, ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। आपने क्या गलती की है ना अमित, मैं आपको समझाता हूँ। 5 4 3 2 1। अच्छा देखो अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, तो ऐसा मत करो कि आप सिर्फ बैठे रहो क्लास में। देखो सारी चीजें पता चल जाती है कि आप आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका एक अच्छा रिजल्ट बनेगा अगर आप सारे आंसर दोगे, ठीक है। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी रीजन से नहीं कर पाए हो तो चैट में लिख सकते हो, और आंसर दे दिए हो तो फिर चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, जैसे शिव, नीरज, आप लोग तो आंसर दे चुके हो ना, तो फिर आपको चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर 360 सेकंड को अगर मिनट में बदलना है, आप बोलोगे 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। आप बोलोगे सर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। और मुझे बताइए, आपको मैंने सिखाया था कि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आप 60 से भाग लगाओगे कि 60 से गुना करोगे। एनीवन, कोई भी माइक ऑन करके बताइए। हाँ बताओ। भाग। 60 से भाग देंगे, तो आप बोलोगे सर 360 में 60 से भाग लगा दो। तो 360 को, ये 360 सेकंड लिखा हुआ है, ये समझिएगा। अगर मैं यही 360 को 60 से मैं भाग लगा दूं ना, तो इस बार यहाँ पर सेकंड की जगह पर आप मिनट लिखोगे, ठीक है। इस बार आप मिनट लिखोगे, ये मिनट में बदल गए। तो यहाँ पर आप जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, और अब दिख रहा है क्या, 36/6। तो 36/6 इतना आ जाएगा। आप बोलोगे 6×6 = 36, तो यानी 6 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 360 सेकंड में 6 मिनट होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्लियर है सभी का। अच्छा अमित आपने क्या लिखा था, आपने अपने कॉपी में ऐसे लिखा था 360 बराबर 6, बस आपने ये लिख दिया था। तो ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा ना। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 360 6 के बराबर है, जबकि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा 360 सेकंड बराबर 6 मिनट, इकाई लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये सही होगा। अमित आपको समझ में आया कि आपने क्या गलती की, ठीक है। तो इकाई लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे,
आज हम लोग नंबर लाइन पढ़ेंगे, संख्या रेखा। जैसा कि नाम में ही क्लियर है, संख्या और रेखा, तो इसमें क्या होगा, नंबर होंगे और कुछ लाइन होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ क्या लिखा गया है। जब हम किसी रेखा पर, मतलब किसी लाइन पर पूर्णांकों को, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, इंटीजर को, या कह सकते हो नंबर को, ठीक है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, तो उसे ही हम संख्या रेखा कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर एक लाइन बना दिए, आपको बोला गया कि इस लाइन पर आपको क्या करना है, नंबर को लिखना है। तो नंबर को ऐसा नहीं कि आप जहां मन वहां कुछ भी नंबर लिख दोगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2, तो इसे नंबर लाइन कहेंगे क्या, इसे संख्या रेखा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि संख्या रेखा पर ना नंबर जो होंगे वो क्रम के अनुसार होंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा गया है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को हमेशा हम क्या करते हैं, उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, जिस नंबर के बाद जो आता है उसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो एक लाइन इस तरीके से बनाते हैं और दोनों ही तरफ तीर का निशान लगाते हैं। अब दोनों ही तरफ तीर का निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये नंबर लाइन दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ते जाता है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, वो बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप कहीं पर भी एक नंबर 0 को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, एक नंबर 0 को लिखोगे। ठीक है, अब 0 के दाईं तरफ, 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, धनात्मक नंबर को लिखते हैं। पहले भी मैं जब इंटीजर पढ़ा रहा था वहां भी आपको सिखाया था ये। तो कुछ दूरी पर मैं यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 0 के बाद क्या आता है, 1। ठीक है, अब मुझे बताइए 0 और 1 के बीच की जो दूरी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस दूरी को क्या कहते हैं, तो इस दूरी का एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं एक मात्रक दूरी। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से, एक मात्रक दूरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। ये सारी चीज साथ के साथ आप लिख सकते हो, साथ के साथ लिखते चलो, एक मात्रक दूरी या यूनिट डिस्टेंस। कोई भी दो लगातार नंबर रहेगा, तो कोई भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी को यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, इकाई मात्रक दूरी कहते हैं, या एक मात्रक दूरी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 के बाद क्या लिखूंगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप 3 लिखोगे, इसके आगे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, और इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा अनंत तक। कभी भी ये खत्म नहीं होगा। ये तीर का निशान इसलिए बनाया गया है कि अनंत तक आप लिख सकते हो, बढ़ते जाएगा वो नंबर। और कोई भी दो लगातार संख्या के बीच की दूरी को क्या कहोगे, बताइए, 3 और 4 के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, एनीवन, कोई बताइए, कोई भी माइक ऑन करके बताओ। 3 और 4 के बीच की दूरी को कहोगे एक मात्रक दूरी। कोई भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हाँ, एक मात्रक दूरी कहोगे। वेरी गुड, तो इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी या यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। बताइए, संख्या को हमेशा आप क्रम के अनुसार ही लिखोगे। ठीक, अगर मैं बोलूं कि 0 के बाईं तरफ, 0 के बाईं तरफ क्या लिखोगे, तो 0 के बाईं तरफ आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, 0 के बाईं तरफ नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, -1 लिखो। यहाँ पर क्या लिखोगे, -2 लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, -3 लिखोगे, और ये भी अनंत तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर में मैंने सिखाया था कि अनंत तक बढ़ते ही जाएगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा, इसलिए तीर का निशान भी लगाया गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 और 3 के बीच की दूरी बताइए, -3 और -2 इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो यहां पर भी आप बोलोगे सर ये भी क्या है, एक मात्रक दूरी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मात्रक दूरी। एक मात्रक दूरी। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी दो लगातार नंबर पूछ लिया जाए तो हमेशा आप बोलोगे सर एक मात्रक दूरी है। तो -2 और -3 क्या है, लगातार नंबर है, इसके बाद जस्ट ये आया, तो आप बोलोगे ये एक मात्रक दूरी है, इनके बीच का दूरी। ठीक है, तो देखते हैं, आपको ये बताएगा ना कि 0 और 1 के बीच की दूरी को आप कहते हो यूनिट डिस्टेंस, है ना। इसके बाद 1 के बाद आप क्या करोगे, 2 रिप्रेजेंट करोगे, 2 के बाद आप 3 रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से आप अनंत तक बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये जो आपके सामने अभी लिखा गया है ये नंबर लाइन, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इसको बताओ मुझे कि इस नंबर लाइन पर, इस संख्या रेखा पर कौन से संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है, कोई बता सकता है क्या, एनीवन। तो आप बोलोगे सर
हाँ, पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं, या कह सकते हो कि सर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 से स्टार्ट होता है हमारा पूर्ण संख्या, तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्याओं को दिखाया गया है यहाँ, बस जी। होल नंबर को दिखाया गया है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो आप बोलोगे पहला होल नंबर 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये बढ़ते ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। चलिए, अगर मैं ये लिखूं, इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, इसको देखिएगा, अगर मैं ऐसे बना दूं, यहां पर मैं लिखूं 1, यहां पर मैं लिखूं 2, यहां पर मैं लिखूं 3, यहां पर लिखूं 4, यहां पर मैं लिखूं 5, तो ये जो नंबर लाइन अभी आपको दिख रहा है, इस नंबर लाइन को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्याओं को दिखा रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है ना, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे प्राकृतिक संख्या का नंबर लाइन। इतनी चीजें क्लियर हुई, बताइए। यस सर। इतनी चीजें क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। हाँ। चलिए, अब आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा बराबर होगा। आप बोले कि 2 और 3 के बीच की दूरी इकाई मात्रक है, तो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा। ठीक है, 5 और 6 के बीच का उतना ही दूरी 0 और 1 के बीच का होगा। तो हमेशा ये दूरी, कोई भी दो नंबर के बीच का दूरी जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे जल्दी से बताओ कि 0.0 और 5 के बीच की दूरी कितनी होगी, कोई बताओ। 0 और 5 के बीच की दूरी कितनी होगी? एनीवन, कोई बता सकता है तो बताइए। 0 और 5 के बीच का पूछ रहा हूं। 104 सर। 104 कैसे होगा? 4। 0 और 5 के बीच की दूरी देखो, ऐसे गिनो ना, आप बोलोगे सर ये 1 इकाई हो गया, ये 1 इकाई हो गया, ये 1 इकाई हो गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो 0 और 5 के बीच का अगर मैं पूछ रहा हूं तो आप बोलोगे सर 5 मात्रक दूरी। ठीक है, 5 मात्रक दूरी। इतना क्लियर हुआ? अगर मैं पूछूं कि 0 और 20 के बीच की दूरी बताइए, तो क्या बोलोगे, बताइए कितना होगा आंसर? 0 और 20 के बीच किसी का माइक ऑन है? माइक नहीं ऑन करना है, माइक अपना बंद रखिए। ठीक है, तो 0 और 20 के बीच का दूरी पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 20 होगा। ठीक है, 20 मात्रक होगा। तो ये तो समझ में आया, 0 और किसी नंबर के बीच का अगर दूरी पूछूं तो 20 मात्रक बोले। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 और -5 के बीच का दूरी बताइए, यदि आपका माइक ऑन है तो आप अपना माइक बंद रखिए, चैट में भी आंसर दीजिए। ठीक है, अगर मैं पूछूं 0 और -5 के बीच की दूरी बताइए, देखो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। दूरी -5 सर। नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और स्कूल के बीच की दूरी कितना होगा, आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। कभी ऐसा बोलते हो क्या कि -4 किलोमीटर? कभी नहीं। ठीक है, तो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर मैं पूछूं 0 और -5 के बीच की दूरी, तो बोलोगे 5 मात्रक दूरी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 और -20 के बीच का दूरी बताओ, तो कितना बोलोगे, बताइए। 0 और -20 के बीच की दूरी पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 20 यूनिट, है ना, 20 मात्रक दूरी कहेंगे। 20 सर। चलिए, अच्छा, माइक नहीं ऑन करना अभी, मैं जब बोलूंगा ना फिर माइक ऑन करना। इतना क्लियर है? अब अगर मैं पूछ रहा हूँ कि बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी बताइए, देखो दो बिंदु है, एक है 0.1 और एक है 0.4, तो आप 1 पर खड़ा हो जाओ यहाँ पर, और एक 4 पर खड़ा हो जाओ। ठीक है, इसके बीच की दूरी बताइए। चलिए, ये बताइए, 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो आप काउंट 3 सर। देखो, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3, तो आप बोलोगे 3। सर ये एक हुआ। अच्छा, अभी माइक बंद रखिए, अभी समझ लीजिए। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा ना, फिर मैं खुद बोलूंगा माइक ऑन करो। ठीक है, अभी माइक मत ऑन करो। ठीक है, आप बोलोगे 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो आप बोलोगे सर मेरा आंसर कितना आया, 3 इकाई दूरी या 3 मात्रक दूरी। ठीक है, 3 मात्रक लिख सकते हो, या 3 यूनिट लिख सकते हो, या 3 इकाई लिख सकते हो। इतना क्लियर है?
देखो अब हमेशा इस तरीके से नहीं कर पाओगे कि आप हमेशा गिन गिन के करो, ठीक है। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, अगर हमें बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी पूछी जा रही थी तो आप क्या करोगे, सर हम इस तरीके से भी तो कर सकते थे कि सीधे सीधे 4 में से 1 घटा दिया, ठीक है, 4 में से 1 घटा दो, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप घटा दो सीधे, 4 में से घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3। तो बोलोगे 3 मात्रक दूरी आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, घटाव करोगे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे, दूरी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी नंबर दे दी जाए, तो बहुत बड़ा नंबर दे देगा तो आप हमेशा पॉइंट को प्लॉट करके रिप्रेजेंट करके आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर घटाकर बोलोगे बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी 3 मात्रक दूरी हुई, 4 में से 1 घटाकर 3 लिखोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मुझे जल्दी से बताओ कि बिंदु 12 और बिंदु 8, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, चैट में लिखना है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, 12 में से 8 घटा दो, तो आप बोलोगे 4 मात्रक, ठीक है, 4 मात्रक, बड़ा में से छोटा घटाना है, छोटा में से बड़ा नहीं घटाना है, ठीक है। तो अमित आपका आंसर है -4, तो -4 तो गलत होगा, कभी भी नेगेटिव दूरी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मुझे बताइए .200 या मैं लिख दूं .100 और 120 के बीच की दूरी बताइए। बताइए। तो आप कहोगे सर बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को 20 सर। घटा, तो 120 में से 100 को घटा देंगे, ठीक है। तो 120 में से 100 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 20, और 20 के बाद मात्रक लगाओगे जरूर, ठीक है, 20 मात्रक जी या प्लस मात्रक। ठीक है, हाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए तो आपने क्या किया, घटाव किया। तो अभी मैं कभी भी अगर कोई 2 पॉइंट दे दूं और आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए पूछूंगा, आप बता दोगे सभी लोग, किसी से गलती नहीं होगी, सीधे सीधे बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दोगे आप, ठीक है। चलिए तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना कि सभी का सही हो, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पूछा जा रहा है बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी। अभी आपको पता है किसी को माइक नहीं ऑन करना है, चैट तो आपका बंद है, आपको आंसर पोल में देना है। चलो .2 और 7 के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन .2 एंड 7। और ये काफी आसान है, देखो 2 तरीका है, या तो आप पॉइंट प्लॉट कर लो, देख लो उसके बीच की दूरी कितनी है, काउंट कर लो सीधे सीधे, या फिर क्या करोगे, आपको मैंने बताया बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाव कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है ना, फिर भी मुझे दिख रहा है काफी बच्चों के आंसर अभी नहीं आए हैं। ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको कॉपी पेन भी नहीं चाहिए, ठीक है, आप काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो। और ध्यान से आंसर कीजिए, ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, सभी के आंसर सही आने चाहिए। तो अभी मैं देख रहा हूं 2 बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है, तो अभी मैं 10 सेकंड और रुक जा रहा हूं, ठीक है, 10 सेकंड और। तो जयदीप का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूं। तो देखो ये क्वेश्चन तो सभी के सही है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, ठीक है। और हो सकता है कि आपने शायद गलती से जल्दबाजी में आंसर गलत कर दी, ठीक है, क्योंकि चैट में भी देखो सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सिर्फ कभी भी अगर 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, आप क्या करोगे, सबसे आसान तरीका है बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, तो इसमें बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, 2 छोटा है, तो आप बोलोगे इसके बीच की दूरी पता करनी थी, तो 7 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है, डिस्टेंस अगर निकालना है तो 7 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो यहाँ से घटाने पे आपका 5 आएगा,
तो लिखोगे 5 मात्रक दूरी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका कुछ नहीं है, सीधे सीधे आप बोलोगे 0.2 कहां पर है सर? तो यहाँ पर है। ठीक है, 0.7 कहां पर है? तो यहाँ पर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5, है ना? तो आप बोलोगे 1 1 1 1 1, और इन सभी को जोड़ दोगे तो 1 2 3 4 5 आया। तो बोलोगे सर 5 यूनिट डिस्टेंस होगा हमारा फाइनल आंसर। इतनी बातें क्लियर है? बताइए, ये समझ में आया? ठीक है, अच्छा मुकेश, सही सभी को आवाज जा रही है? मुकेश आप एक बार लेफ्ट करो और ज्वाइन करो, आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो आंसर हमारा 7 यूनिट आया। देखो कोई भी बड़ा नंबर भी आ जाएगा ना, तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि संख्या का पोजीशन किस तरीके से होगा। मतलब आपको पता है कि आपने जब प्लॉट किया नंबर लाइन को, जब मैं प्लॉट कर रहा हूँ मतलब जब रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब निरूपित कर रहे हो, तो आप जितना भी दाईं तरफ जा रहे हो, ठीक है, पहले ये समझो, अगर ये कोई भी इंसान खड़ा है तो आप बोलोगे इस तरफ क्या होगा? ये राइट साइड है ना? ये दायां तरफ है, इसको कहते हो दाईं तरफ। ठीक है, इस तरफ को क्या कहोगे? इस तरफ को बोलोगे बाएं हाथ की तरफ है, तो ये बोलोगे बायां साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर पे अगर आप खड़ा हो जाओ, तो उस नंबर के दाईं तरफ आप अगर जाओगे, है ना, किसी संख्या के दाईं तरफ आप जाओगे, तो नंबर उससे बड़ा होते जाएगा, है ना? दाईं तरफ हमेशा संख्या बड़ी संख्या रहेगी, और बाईं तरफ, बाईं ओर क्या हो गया? संख्या छोटा होगा। मतलब आप देखो, आप अगर 4 पे खड़े हो जाओ, ठीक है, 4 पे खड़े हो जाओ, 4 के अगर दाईं तरफ देखोगे तो क्या होगा? अच्छा, किसी का माइक ऑन है? इनका भी माइक ऑन है। देखो क्लास में बीच बीच में आपको माइक नहीं ऑन करना है इस तरीके से। ठीक है, मैं जब डाउट पूछूंगा, डाउट पूछने के लिए आप माइक ऑन कर सकते हो। तो 4 के अगर आप दाईं तरफ जा रहे हो, राइट साइड जा रहे हो आप अगर, ठीक है, तो संख्या क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। देखो 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, संख्या बड़ा होते गया। अगर मैं कहूं कि आप बाईं तरफ जाओ, लेफ्ट साइड जाओ, तो आप क्या बोलोगे? 4 से संख्या छोटा हो गया, है ना? 3 हो गया, छोटा हुआ। 3 से छोटा 2 हुआ, 2 से छोटा 1 हुआ। तो आपको ये दिख रहा है ना कि बाईं तरफ हमेशा छोटा संख्या होगा, दाईं तरफ हमेशा बड़ा संख्या होगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या किसी भी संख्या के दाईं तरफ होती है, छोटी संख्या बाईं तरफ होती है। चलो, अगर मैं आपसे पूछ लूं इसी तरीके से कि मुझे बताइए नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, संख्या 7 4 के दाईं ओर आएगा कि बाईं ओर आएगा? राइट साइड आएगा कि लेफ्ट साइड आएगा? ये बताइए। अगर आपको लगता है राइट साइड दाईं ओर तो बस आर लिख देना, लेफ्ट साइड बाईं ओर तो एल लिख देना, आर या एल। तो बोलोगे सर पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। ठीक है, लैंग्वेज में अगर आप गलती करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो पूछा जा रहा है 7 4 के, तो आप क्या करोगे? 4 पर खड़े हो जाओगे। ठीक है, 4 पर खड़े हो जाओगे, तो मैं एक नंबर लाइन बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से नंबर लाइन बनाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 0 को लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पर 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3, कहाँ तक लिखोगे आप? 7 तक लिख दो। ठीक है, 5 6, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7। आप खड़े कहाँ पर हो जाओगे? 4 पर खड़े हो जाओगे। 4 पर खड़े होकर मुझे 7 को देखना है, 4 पर खड़ा होकर देखना है 7 किस तरफ है। तो आप बोलोगे 7 किधर है? तो इस तरफ है। तो ये कौन सा साइड है? ये राइट साइड है ना? तो आप बोलोगे दायां तरफ है, तो आप बोलोगे दाईं ओर है। तो 7 जो है 4 के, 4 के क्या है? राइट साइड है, दाईं तरफ है। ये समझ में आया? बताइए, कितना क्लियर हुआ? 7 4 से बड़ा था, तो 7 4 के दाईं ओर आया। ठीक है, अगर मैं वही पूछता कि मुझे बताइए 4 जो है वो 7 के किस ओर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 जो है 7 के किस ओर है, आप अगर 7 पे खड़े हो जाओ तो आप क्या बोलोगे? तो इस तरफ है, तो आप बोलोगे बाईं तरफ है सर, है ना? तो 4 छोटा अगर है 7 से तो बोलोगे लेफ्ट साइड है। तो आप यही समझो, आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि संख्या अगर बड़ी से रहेगी तो दाईं तरफ होगी, संख्या छोटी रहेगी दाईं तरफ बाईं तरफ होगी। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए 12 जो है, 12 संख्या रेखा पर
सर आपकी फोटो नहीं दिख रही। 18 के क्या बोल रहे हो? आपकी फोटो नहीं दिख रही। फोटो नहीं दिख रही? अच्छा, आवाज आ रही है ना, आवाज जा रही होगी, स्क्रीन दिख रही होगी। नो जी। अगर वो भी नहीं हो रही है तो आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि बाकी ठीक है। सभी को आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए 12 जो है 18 के किस ओर स्थित है, ये बताइए। तो आप बोलोगे सर 12 18 से कैसा है, छोटा है ना, छोटा है। तो छोटा है तो क्या होगा, छोटा है तो बाईं ओर होगा, है ना, छोटा है तो बाईं ओर होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 15 जो है, 15 10 के किस ओर होगा, बताइए। तो आप बोल रहे हो राइट साइड, तो बोलोगे 15 कैसा है, 10 के कंपैरिजन में, 10 से अगर तुलना करोगे तो बड़ा है ना। 15 बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या होगा, राइट साइड होगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर बड़ा रहेगा तो राइट साइड होगा, छोटा रहेगा लेफ्ट साइड होगा। क्लियर होगी सारी चीजें? देखो अब मैं इसी पे आधारित ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ होल सेक्शन में, तो हड़बड़ी बस मत करना, ठीक है, हड़बड़ी करोगे तो गलती करते हो, ठीक है। तो आप देखना कि दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। तो कंपेरिजन किया जा रहा है 7 से, 7 के किस तरफ, किस ओर। तो आपको देखना है 2 बड़ा है कि छोटा है। आंसर कहां करोगे, होल सेक्शन में करोगे आप। संख्या रेखा पर 2 जो है 7 के किस तरफ स्थित है, 7 के दाईं तरफ होगी कि 7 के बाईं तरफ? दोख मार के आ रहे हैं सर। फिर से बताओ मुकेश, क्या बोल रहे हो? बाबा बरनाथ का दोख मार के आ रहे हैं सर। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। चलिए अभी तो चैट बंद है, तो जब भी मैं पोल एंड करूंगा ना तो चैट ऑन कर दूंगा, फिर आप लिख सकते हो। चलिए आंसर कीजिए, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गलती बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप हड़बड़ी करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जयदीप आपका आंसर सही है, आपने लिखा है, वेरी गुड। तो 2 7 के किस तरफ स्थित होगा, तो 2 के बारे में पूछा जा रहा है, 7 से कंपेरिजन करना। चलिए ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। सर दोख मार के आ रहे हैं। अच्छा मुकेश, आपको अभी माइक बंद करना है, ठीक है, माइक अपना ऑन मत करो, बार बार मैं कह रहा हूं आपको। चलिए अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, 10 सेकंड में एंड करके इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो जल्दी से आप आंसर करो। तो काफी बच्चे में दिख रहे हैं मुझे क्लास बीच बीच में आप लेफ्ट कर देते हो, ठीक है। आप अगर इस तरीके से क्लास बीच में लेफ्ट कर दोगे तो हो सकता है कि आपके अटेंडेंस में लगेगी। दूसरा दिक्कत ये होगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी पूरी चीज, ठीक है। तो क्लास रेगुलर करो पूरा, ठीक है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है आप, ठीक है। और सारे फिर आप आंसर भी नहीं कर पाओगे, बीच में सारी क्वेश्चन छूट जाएगी ना आप। तो 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए अभी किसी को लिखना है तो चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो क्या आप बोल रहे थे, अगर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मुकेश आपको अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, जो भी आप। बाबा बाड़ीनाथ मंदिर में जाऊं। नहीं चलिए ये सब बातें नहीं करनी है यहाँ पर, अदरवाइज आपको क्लास से सीधे रिमूव कर दिया जाएगा। क्लास में जो भी है डाउट पूछना है आपको। चलिए 2 7 के किस ओर स्थित है, तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है। दो तरीका से कर सकते हैं, दोनों ही तरीका से मैं करके दिखा रहा हूँ। आप 2 और 7 रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले मैं अगर 2 को लिख दूं, सीधे 2 को ही मैं लिख रहा हूँ 2, फिर मैं लिख रहा हूँ 3, फिर लिख रहा हूँ 4,
फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो मुझे देखो 2 किस तरफ स्थित है 7 के, तो 7 पर आप अगर यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो आप बोलोगे 2 जो है 7 के सर लेफ्ट साइड स्थित है ना, बाईं तरफ स्थित है, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, या कह सकते हो सर 2 क्या है, 7 से छोटा है ना, तो 7 से छोटा है तो मैंने सीधे बताया कि छोटा नंबर किधर होगा, छोटा नंबर बाईं तरफ स्थित होगा। ठीक है, तो आप सीधे बोलोगे बाईं तरफ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, हाँ या ना, ये बताइए, इतना क्लियर है? तो कोई भी छोटी संख्या बड़ी संख्या से बाईं ओर स्थित होगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या से दाईं ओर स्थित होगी। आगे देखते हैं हमें क्या सीखना है। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए क्या हम नंबर लाइन पर, क्या संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बस इतना बताइए, यस या नो। क्या सिर्फ पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं, केवल पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर। चलिए मुकेश, आप क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको क्लास में लास्ट वार्निंग आपको दी जा रही है। आप अगर इस तरीके से फिर से चैट सेक्शन में कुछ भी लिखोगे तो हो सकता है कि सीधे आपकी कंप्लेन कर दी जाए, या हो सकता है आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें चैट सेक्शन में नहीं लिखनी है कुछ भी। तो आप बोलोगे पूर्ण संख्या के अलावा सर हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक, यानी कहोगे नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने सीख भी रखा है कि जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर जो जीरो से छोटी होती है ना, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जीरो से छोटी होती है, तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? तो आप बोलोगे सर मैं इस तरीके से जीरो लिखूंगा यहाँ पर। जीरो के दाईं तरफ तो आपको पता है कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से तो रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव नंबर को। तो लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ आप क्या करते हो, नेगेटिव नंबर को लिखते हो, -1, -2, -3 और -4 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे अनंत तक। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं कि ये जो नंबर लाइन दिखा रहा है, ये नंबर लाइन किस चीज का नंबर लाइन है? आप बोलोगे सर ये है पूर्णांक। ठीक है, ये है पूर्णांक हमारे पास, इंटीजर। समझ में आया? तो पॉजिटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गया और जीरो भी आ गया। तो आप बोलोगे ये सारे मिलकर इंटीजर बनते हैं, तो ये इंटीजर का नंबर लाइन हुआ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पर जो दिख रहा है -3, -2, -1, ये सारे कहाँ आए? जीरो के देखो बाईं तरफ आए, जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर आए। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जीरो को एक रेफरेंस लेना बीच में, जीरो के राइट साइड में जाना तो पॉजिटिव नंबर लिखोगे, जीरो के बाईं तरफ जाओगे नेगेटिव नंबर लिखोगे। इतनी चीजें क्लियर है? बताइए, इतना समझ में आया? तो हम लोग सिर्फ पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरो के दाईं तरफ धनात्मक और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में पूछ रहा था ना, कि बिंदु 4 और 1 के बीच की दूरी बताइए। तो आपने बोला 4 में से घटा दिया सर, 3 आया। अगर मैं ऐसा 2 पॉइंट ले लूं, एक पॉजिटिव रहे एक नेगेटिव रहे, तो अगर मैं पूछूं कि बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी बताइए, खुद से पहले ट्राई करके आंसर बताओ। चैट में आंसर देना है, चैट में आंसर लिख के बताओ। नहीं, पोल में थोड़ी देर में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ, चैट में भी लिख के बताओ, बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी कितनी होगी? तो एक आंसर आ रहा है 1 और एक आंसर आ रहा है 5। ठीक है, और एक आंसर आ रहा है -2। ठीक है, चलो देखो देखो -2 कहां पर होगा? अभी चैट में कुछ नहीं लिखना है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। बिंदु -2 कहां पर है? बिंदु -2 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, जहां पर मैं अभी एक पॉइंट बनाया। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 3 कहां पर है? तो बोलोगे 3 यहां पर पॉइंट है सर। ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसके बीच की दूरी देखिए, तो इसके बीच की अगर दूरी मैं कहूं, मुझे बस इतना बताओ कि 0 और 3 के बीच की दूरी कितना होगा? चैट में लिख के बताओ, 0 और 3 के बीच की दूरी चैट में जल्दी से। आप बोलोगे सर 3 मात्रक होगा, ये 3 मात्रक हुआ, मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूं अभी। मुझे बताइए 0 और -2 के बीच की दूरी कितनी होगी? 0 और -2 के बीच की दूरी, तो इस बार आप 2। बोलोगे सर 2 होगा, -2 मत बोलना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये पूरी दूरी मुझे बताइए, यहां से यहां तक की दूरी बताइए, इस वाले पॉइंट से इस वाले के बीच की दूरी, इतना पूरा दूरी कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ दोगे ना आप, तो आप बोलोगे सर 5 आएगा। ठीक है, तो 5 आएगा। इतना क्लियर हुआ? बताइए। आप बोलोगे तो किया कैसे मैंने? देखो, इसको करने का तरीका क्या था? पहला तरीका तो ये होगा कि आप यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करोगे -2, यहाँ पर लिखोगे 3 और आप गिन दोगे 1 2 3 4 5, तो बोलोगे सर 5 मात्रक आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ ना इस तरीके से? दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? देखो, ये आपको समझ सकते हो कि आप बोलोगे सर 0 से 3 तक 3 मात्रक दूरी हुई, 0 से -2 तक 2 मात्रक दूरी हुआ, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ा तो 5 आ गया। ठीक है, या मैंने आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया था कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दोगे। मुझे बताइए इसमें बड़ा कौन है? -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है? बड़ा कौन है बता सकते हो आप? मैंने पहले पढ़ाया है, इंटीजर जब पढ़ा रहा था उससे मैं बताया था। -2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? आप बोलोगे सर जो भी संख्या दाईं तरफ है वो बड़ा रहेगा, है ना? तो 3 देखो दाईं तरफ है, -2 बाईं तरफ है, तो बोलोगे 3 बड़ा है। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, तो 3 में से -2 को आप घटाओगे। ठीक है, तो अभी इंटीजर का सब्ट्रैक्शन सिखाया गया था आपको, 2 माइनस के साइन अगर एक साथ आ जाएंगे तो क्या करोगे आप बोलोगे माइनस माइनस सर ये प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अभी भी देखो 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 मात्रक दूरी आया। इतना समझ में आया? इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 3 में से -2 को घटा दिया, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाने पे भी 5 मात्रक ही आ रहा है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि नंबर लाइन पर 2 नंबर में लिख रहा हूं -5 और मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं 8, इनके बीच की दूरी बताइए। दूरी बताइए क्या होगा? 8 और -5 के बीच की दूरी बताइए। आंसर कहाँ करना है? अभी चैट में देना है। अभी एक भी आंसर नहीं आया है सही। जिनका भी आंसर आया चैट चेक करो जल्दी से। अब आंसर सही आ रहा है। ठीक है, साहिल का आंसर सही आया है, सोमवीर का आंसर सही आ रहा है, शबरन का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे? बड़ा में से छोटा घटा दो। तो आप बोलोगे सर 8 में से क्या घटाएंगे? 8 में से 5 घटाओगे क्या? देखो, आप अगर 8 में से 5 घटा दोगे तो 8 और 5 के बीच की दूरी आएगी ना, तो ये गलत हो जाएगा। आपको 8 माइनस -5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे सर 8, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो 8 + 5 यहाँ पर से 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 मात्रक दूरी आएगा आंसर हमारा। ठीक है, अगर मैं वही पूछता ना कि 8 और 5 के बीच की दूरी बताइए, देखो दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, अब आंसर बताइए क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 8 और 5 के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो अब बोलोगे सर 8 में से 5 घटा देंगे, तो अब बोलोगे सर 3 आएगा। ठीक है, और 3 मात्रक लिख रहा हूं, या 3 यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूं कि 100 और -300 के बीच की दूरी बताइए, बताइए जल्दी से, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 100 और -300। आपको बस क्या करना है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दो। तो आप बोलोगे बड़ा नंबर सर 100 है, छोटा नंबर -300 है। हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा ना, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। तो 100 में से आप -300 घटाओगे, आप बोलोगे सर 100 + 300 हो जाएगा, और यहां से आंसर आ जाएगा 400, तो बोलोगे सर 400 मात्रक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, देखो नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कई बार आपसे बोल दे ना कि ये वाले नंबर को, स्पेशली इस नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या करते हो? नंबर लाइन बनाओगे। और अगर मैं कह रहा हूं कि चलिए मुझे जल्दी से -3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, 4 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, चलो मैं इस क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं यहां पर। आपको किसी भी नंबर लाइन पर 5 को, -3 को, 0 को
और 1 को, इन चारों नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखो कैसे करते हो, आप एक नंबर लाइन बनाते हो बड़ा सा, दोनों ही तरफ तीर लगाओगे, ठीक है, तीर लगाना बहुत जरूरी है। तीर ये बताता है कि दोनों ही तरफ से नंबर बढ़ते जा रहा है। तो आप लिखोगे सर 0 सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 4 नंबर को लिखोगे, ठीक है, आप सारे नंबर को लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। इधर आप लिखोगे -1 -2, यहाँ पर लिखोगे -3 -4, यहाँ पर -5। अब देखो जिस जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना, आप बोलोगे 0 को रिप्रेजेंट करना है सर, 0 को थोड़ा बोल्ड कर देना, इस तरीके से इसको बोल्ड कर देना है बस, या गो सर्कल कर सकते हो इसको ऐसे, ठीक है। अगर मैं कहूँ -3 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो -3 को आप इस तरीके से बोल्ड कर देना और यहाँ पर सर्किल कर देना ऐसे, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 को रिप्रेजेंट करो, तो 1 को इस तरीके से बोल्ड करके इस तरीके से सर्कल कर देना है। 5 को, तो 5 यहाँ पर है, तो इस तरीके से आप 5 को ऐसे सर्कल कर सकते हो। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको बोल्ड कर देना है, सर्कल कर देना, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए जल्दी से, 0.8 जो है इस कौन सी दो सी संख्या के बीच में, कौन से दो नंबर के बीच में है, तो इसके पहले कौन सा नंबर आएगा और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये बताइए। 8 के पहले कौन सा नंबर आएगा और 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 7 और 9, तो बोलोगे 8 जो है सर 7 और 9 के बीच में, ठीक है। अगर मैं पूछूं 15 किसके बीच में, तो बोलोगे 14 और 16 के बीच में, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर कहां करोगे? चलो अभी पोल सेक्शन में आंसर करो सभी लोग। क्वेश्चन बोला जा रहा है -2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में -2 को रिप्रेजेंट किया गया है, कौन से ऑप्शन में -2 को दर्शाया गया है। काफी आसान है, बस आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में -2 को दर्शाया गया है। इसमें आपको कॉपी पेन नहीं चाहिए, ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी लोग के आंसर आ गए, वेरी गुड। देखो अब अगर ये आंसर गलत हो रहा है इसका मतलब आप बस हड़बड़ी कर रहे हो, है ना। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस देखना है कि -2 कहाँ पर है। ए सर। चलिए माइक तो ऑन करके बिल्कुल नहीं बताना है अमित, आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हो ना, आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हो। जयदीप आप भी, आपको माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है, कई बार आपको बताया जा चुका है। देखो आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो, पुराने स्टूडेंट हो चुके हो, है ना, आपको पता है रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, फिर भी आप इस तरीके से माइक ऑन करके आंसर देते हो बीच में, ठीक है। तो पोल जब एंड हो जाएगा उसके बाद आप माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है, फिर आप आंसर दे देना। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। चलिए कैमरा बंद करिए अमित जयदीप दोनों। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। सीधे बोलोगे सर -2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, नंबर लाइन में कुछ संख्याओं को लिखेंगे। देखो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो यहाँ पर -2 को रंगा गया है ना, 0 के इधर -1 आया फिर -2 आया, तो आप बोलोगे सर यही वाला हमारा सही आंसर हो। ऑप्शन बी को देखोगे तो ये 2 को रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पर 2 को दिखाया गया है। ऑप्शन सी में -1 को दिखाया गया है और ऑप्शन डी में -3 को दिखाया गया है। ऑप्शन ए में -2 को दिखाया गया, तो आप बोलोगे -2 पूछा जा रहा था, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। और सभी के आंसर ऑप्शन ए ही थे, ठीक है, सभी के आंसर सही थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है नंबर लाइन पर 3 जो है कौन से दो संख्या के बीच में स्थित होगा। ट्राई करिए इसको भी। 3 जो है कौन से दो संख्या के बीच में स्थित होगा, 0 और 2 के बीच में है क्या,
बस देखो 3 के पहले क्या आएगा, 3 के बाद में क्या आएगा। देखिए 3 के पहले क्या आएगा और 3 के बाद क्या आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि जितने आंसर आए सभी के आंसर सही है, और सही होने भी चाहिए क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है अमित, आपका आंसर सही है। सॉरी। हाँ देखो, ऐसा कर सकते हो, कैमरा ऑन करके आप दिखा सकते हो, उससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन माइक ऑन करके आंसर दोगे अगर क्लास पोल के बीच में, तब तो वो चीटिंग हो गया ना। आप बता रहे हो सभी को आंसर। ठीक है, शिव का आंसर सही है। जितने भी आंसर आए सभी के आंसर सही है, और सभी ने आंसर दे भी दिया है। सिर्फ 2 बच्चे का आंसर नहीं आया है। तो अभी मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ आखिरी के। ठीक है, देखो बैठे मत रहा करो, जब भी मैं पोल देता हूँ ना तो बिल्कुल भी बैठना नहीं है आपको, कि आप बैठ के बस क्लास को एक मूवी की तरह नहीं देखना है। ठीक है, 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, और अभी कोई भी क्लास लेफ्ट नहीं करेगा। आपको बोलेगा 3 कौन सी 2 संख्या के बीच में स्थित है, तो आप बोलोगे सर 3 को मैंने ऐसे लिखा। 3 के पहले कौन सा नंबर आता है, तो 3 के पहले 2 आता है। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 3 के बाद 4 आता है। तो आप बोलोगे अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 2 और 4 के बीच में 3 होगा। तो 3 किसके बीच होगा, 2 और 4 के बीच में स्थित होगा, है ना। तो बोलेंगे ऑप्शन बी हमारा सही है, 3 के पहले 2 होता है और 3 के बाद में 4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही था, जो सभी के आंसर सही भी थे। ठीक है, तो अगेन वेरी गुड कि सारे आंसर सही थे। ठीक है, 100% सभी बच्चों के आंसर सही थे। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है ये सारी चीजें। नंबर लाइन में आज जितनी चीजें पढ़ाई गई उतना क्लियर है। चलिए, वही अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा पूछूं कि -5 के पहले कौन सा नंबर आएगा और -5 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, ये बताइए। पहले मुझे बताइए -5 के बाद में कौन सा नंबर आएगा। यहां पर बताइए पहले, इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे। -6। देखो यहाँ पर आप लिखोगे -4। देखो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ना, बोलोगे -1 -2। ठीक है, इधर बोलोगे -3, उल्टा जाते हैं आप, -4, फिर यहाँ पे बोलोगे -5। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये समझिएगा, नेगेटिव नंबर में क्या होता है ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप गलती भी करते हो कई बार। आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर लिखोगे -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ पर -4, यहाँ -5, और यहाँ और बढ़ोगे तो -6। तो देखो -5 जो है, -5 के दाई तरफ -4 है, दाई तरफ -4 होगा, और बाई तरफ क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, तो -5 जो है -6 और -4 के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर है, बताइए। यस इतनी सर। बातें क्लियर। चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट है तो अभी आप रुक कर पूछ सकते हो, और अभी होमवर्क नोट करेंगे। ठीक है।